बेटा 8.2 का सेकंड क्वेश्चन के कुछ भाग्स हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाइड दैट। अपने आंसर देखिए और जस्टिफाई करिए। तो आपका ये है बेटा 2 tan 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसको कैसे करेंगे आप देखेंगे। कुछ नहीं करना, केवल tan 30 की वैल्यू रखनी है। देखो जरा 2 इसका मतलब इनटू है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√30। इसके बटे में क्या चल रहा है 1 + tan स्क्वायर 30। 1 + tan 30 की वैल्यू वही है 1/√30, इसका स्क्वायर कर दे बस। ठीक है, आगे देखेंगे 2 एकम 2, 2/√30 बटे में क्या है बेटा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसके स्क्वायर से 13 रह जाएगा बस। बटे में कुछ नहीं है 1 रह जाएगा। 1/√30 बटे में इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 3 + 1 आ जाएगा। 2/√30, 2/√30 और बटे में बेटा क्या है 4/3। अब कर देंगे इसका ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, कुछ करने के बाद फिर ऐसा आता है, देखो जरा 2/√3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और आपका 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 2 दूनी 4 कट गया, तो 3 बटे इसकी गुना इससे करेंगे तो 2/√3। अब इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन बेटा, यानी परिमेयकरण। परिमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे वाला होता है उसके ऊपर गुना और नीचे गुना। ठीक है, तो ये कर दिया हमने परिमेयकरण, नीचे वाले के ऊपर नीचे से गुना कर, इससे गुना करेंगे इससे। तो जरा देखेंगे आप 3 दूनी 6 √3 बटे में इसकी जब इससे गुना करते हैं, बाहर की बाहर से करो, 2 दूनी 4, अंदर के अंदर से 3 आएगा, इसके इससे गुना 3 आता है। ठीक है, तो आ जाएगा 6/√3/12, 6 दूनी 12। आपका आंसर आ चुका है बेटा √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी होती है, जरा ऑप्शन में देखेंगे। आपके ऑप्शन दे रखे हैं tan 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो ये sin 60 की वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है बेटा, तो आप देखेंगे sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये आपका हो गया है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद करेंगे, तो ये मैंने दूसरे का बेटा सेकंड पार्ट लिख दिया है, इसके बारे में अब करेंगे। ठीक है, वही ऑप्शन बताने हैं आपको कौन सा सही है, आपको दे रखा है। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, कितनी होती है 1। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, इसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर कर देंगे। बटे में क्या है बेटा 1 + tan स्क्वायर 45 वही 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर होता है 1, बटे में 1 + 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो बेटा 0 बचे, बटे में 2 बचे, इसको करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी आपको दिखाई दे रहा है ना 0 है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आता है बेटा सेकंड का थर्ड, तो इसे करते हैं। देखेंगे बेटा सेकंड का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि भाई sin 2a बराबर है 2 sin a के, किस कंडीशन में बराबर रहेगा और a की वैल्यू क्या रहेगी इनमें से। ठीक है, ऑप्शन ए 0 रहेगी, 30 रहेगी, 45 से 60। इसको करने के बेटा दो तरीके हैं। क्या करी तरीके हैं, सबसे पहले तो आप ए एंगल जो है इनको, जैसे ए एंगल है ये, इसका मतलब ये है कि एंगल जितना ए है उसको दोगुना किया, और जब साइन जितने भी आएगा दोगुना करके उसकी वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो साइन ए की वैल्यू है, जो आई है उसको दोगुना कर दो। इसमें एंगल दोगुना है, इसमें साइन ए की वैल्यू दोगुनी है, तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे ए की जगह, ये रख के देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो साइन 2 × ए की जगह 0 बराबर साइन 2 साइन इसकी जगह 0। ठीक है, अब देखेंगे हम बेटा साइन 2 से 0 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, बराबर 2 साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है ना। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, बराबर 2 0 0, यानी कि ये बराबर आ गए दोनों। साइन 0 आ गया और 2 0 आ गया, ये भी 0, यानी दोनों 0 आ गए। इसका मतलब ये बराबर है कब, जब 0 एंगल रहेगा।
कब बराबर? जब हमारा ए बराबर बेटा 0 रहेगा, तब ये दोनों क्या आ सकते हैं? बराबर आ सकते हैं। जब हमारा एंगल क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे 30 रख के देखोगे, एक बार 30 रख के देखो आप, एक बार बेटा आप 30 रख के देखो, ए की जगह 30 रख के देखना है। ठीक है, देखो साइन 2 इंटू ए की जगह 30 बराबर क्या चल रहा है? 2 साइन 30। तो साइन 2 इंटू 30 हो गया, नहीं साइन 60 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 2 गुना साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 2 एकम 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ गया, यानी कि √3/2 बराबर 1। क्या ये बराबर है? नो। ठीक है, तो आप ऐसे एंगल्स रख के ए की वैल्यू का निकाल सकते हैं। केवल एक ही एंगल पे साइन 2a बराबर रहेगा 2 साइन ए के, ओनली एंगल 0 पे। ठीक है, तो ये आपका बेटा थर्ड भी खत्म हो चुका है, अब है फोर्थ। तो बेटा सेकंड का फोर्थ, और ये सेकंड का बेटा फोर्थ का बिल्कुल लास्ट है सेकंड का। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको देखें कि हमें करना क्या है इसमें। देखो बेटा आप देखेंगे गौर से, तो आपको tan 30 की वैल्यू रखनी है इसमें। ठीक है, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू बताई मैंने, 1/, में कितनी होती है? √3। ठीक है, ये बताइए मैंने आपको। ठीक है, और आप वैल्यूज जाके देख भी सकते हैं, उस टेबल को आप याद कर सकते हैं, एक दिन मैंने आपको टेबल करवाई है। अपॉन 1 माइनस tan 30 वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का क्या कर दोगे आप? स्क्वायर कर दोगे। आगे देखेंगे, 2 से सिंपली मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 √3। ठीक है बेटा, उसके बाद अपॉन में क्या है? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा। ठीक है, 2/√3 बटे में क्या है बेटा? इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, ऊपर 3 माइनस 1। देखो इसका एलसीएम आ गया 3, इसको जब इससे भाग करेंगे 3 पे जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, माइनस का निशान, माइनस का निशान। 3 की जब इससे भाग करेंगे 1 पे जाएगा, 1 की गुना इससे, 1 एकम 1। ठीक है, तो 2/√3 बटे में इधर आ जाएगा, 2 में से 3 में से 1 गया तो 2/3, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बिल्कुल 2 से क्या कट जाएगा? 2, तो आपका आ जाएगा क्या? 3/√3। इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है? जो आपका ये होता है ना नीचे हर, या हम कहते हैं डिनोमिनेटर, इसी को ऊपर से गुना और इसी को नीचे से गुना। ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो बेटा 3/√3, और इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 से 3 कट गया, तो आपका आ गया √3। √3 वैल्यू किसकी होती है? √3 जो वैल्यू होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, √3 बेटा ये दो चीज़ों की वैल्यू होती है। एक तो होती है हमारी cot 30 की वैल्यू, और दूसरा होती है बेटा ये हमारी tan 60 की वैल्यू। तो ऑप्शन में क्या है ये देखेंगे आप। ठीक है, cot 30 की भी होती है √3, और आपकी क्या होती है? tan 60 की वैल्यू √3। तो ऑप्शन में देखो cos नहीं है, sin नहीं है, tan 60 है, cot तो इसमें है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? tan 60। ठीक है, तो आपकी ये पहले के 4 बिल्कुल हो चुके हैं। अब हम करेंगे बेटा अगली वीडियो के अंदर तीसरा क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, तो दोनों को एक वीडियो में करा दूंगा और आपकी 8.2 कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।